चलो खाओ दाला, खाओ दाला, दाला खाओ। दूध पी रहे हैं, दूध पी दो, दूध पी दो। ये देखो कैसे दूध पी रहे हैं अपनी माँ का। अब पिलाने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, खुद ही पियेंगे ये लोग। ये बहुत बड़े हो गए हैं ना अब, 3 दिन के। इधर आ, इधर आ, तू किधर जा रहा है? इधर आ, ले इधर, ये ले आज। उधर चला गया दिखाई, उसको तो बस भागना है बस। लो खा, ये ले, ये वाला खा ले, बड़ा वाला। आज ये ना 3-4 दिन से दाला खा रहा है। ये दाला ही नहीं खा रहा था जब से इसने बच्चे दिए हैं, तो ये खा ही नहीं रहा था। आज खा रहा है ये। कहाँ चला गया था भाई लालू? ये है हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या। देखिए ऐसे दूध पिला रहे। सबसे पहले आजकल मेरा यही काम होता है, थोड़ी देर इनको धूप सिखाना पड़ता है ना, तो क्योंकि छोटे बच्चे हैं ये, दूध पिलाने की प्रॉब्लम नहीं है, खुद ही पी लेते हैं। नहीं तो पिलाना पड़ता है, 3-3 होते हैं ना, और बार तो बहुत मुश्किल होती है। इस बार 2 हुए हैं तो ये अपने आप पी रहे हैं। देखो थक जाता है तो सो जाता है, सोकर पीता है बड़े आराम से। वाह, इसके मज़े हैं। देखो 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 देखो, गिराओ मत दाले को, वैसे वेस्ट कर रहे हो। आज फिर मैंने ना, आज फिर उसके बाद मैंने करनी है खेत की गुड़ाई करनी है। इसमें मैंने मटर लगाए हुए हैं, तो बहुत घास हो गया है इसमें। इस घास को निकालना बहुत ज़रूरी है ये, नहीं तो ये घास होने नहीं देगा इसको। लाई लगाई हुई हरी सब्जी तो अच्छी हो रही है ये, लेकिन इसमें घास बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ धीरे धीरे मैं। अरे मत खाओ भाई, दाला खा लो तुम लोग। घास निकाल लेते हैं, सब कुछ एक ही साथ करना पड़ता है। फिर घास बनाने जाना पड़ता है तो टाइम ही नहीं हो पाता मुझे, इसलिए मैं आज इसको सवेरे सवेरे इसी का काम करती हूँ। ये ले खा ले, खा ले, ले ये ले खा। हाँ खा, चल खा ले भाई, खा ले। काटा हुआ होगा तो नहीं खाएंगे, और फिर यहाँ से खेत से कहोगे तो खा लेंगे ये लोग। ये देखो एक टमाटर का पौधा भी हो रखा है यहाँ पर, को टमाटर का ये अपने आप रहता है। मैं इसमें लकड़ी लगा देती हूँ। रुको रुको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर से आ गए हैं गांव पहाड़ की दिनचर्या के साथ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। तो दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या करते हैं। सुबह की शुरुआत तो मैं अपनी बकरियों से ही करती हूँ, उसके बाद देखिए।
ये देखिए लौकी है, मैं बकरियों की दालें के लिए इसे काट रही हूँ। ये लौकी का कलर हरे से लाल हो चुका है, तो मतलब ये लाल ज़रूर हुआ है, लेकिन पता है ये फ्रीज में रखने से हो रखा है। और बिल्कुल भी अंदर मैं इसे काट के देखूँ तो देखने लगी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छी लौकी हो रही है, देखो ये देखिए, तो इतनी अच्छी लौकी हो रही है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, अंदर से सॉफ्ट हो रही है ये काटने पे, तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। अब क्या करें, पहाड़ों में सब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए ये लौकी खाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं इसे अब बकरी के दाले के लिए यूज़ करूँगी, इसका दाला बनाऊंगी मैं बकरी के लिए। और एक रत्ती भी मतलब बिल्कुल, आप देखिए इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ होगा। ये देखिए, भले बाहर का छिक्कल वो हो गया, लेकिन अंदर से बिल्कुल बढ़िया है, ये बिल्कुल अच्छा है ये अंदर से, अभी भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो रखा है ये। और कहीं पर ऐसा है कि फ्रीज का दाग वो हो गया ना, कहीं पर पानी वानी वो हो गया होगा, तो लेकिन बहुत अच्छी लौकी हो रखी है ये, अभी भी बीचों बीच काट दिया है ये, इसको बीचों बीच काट दिया। अब ये देखिए, ये बिल्कुल भी, क्योंकि पहाड़ी चीज़ है ना, तो इस पर दवाई नहीं मिली हुई है। अगर दवाई होती तो ये लौकी, मतलब इसको कम से कम 15 से 16 दिन हो गए हैं इस लौकी को फ्रीज में रखे रखे। तो मैंने सोचा आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, मौका ही नहीं मिलता, कभी कुछ बन जाता है, तो ये लौकी वैसी रह गई। और देखिए, अगर यही बाज़ार की लौकी होती ना तो ये ख़राब हो जाती, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। तो ये पहाड़ की ऑर्गेनिक लौकी है, इसको 15-20 दिन होने के बावजूद भी देखिए इसका कलर हरे से ऐसा हो गया, देखिए लाल हो गया है, लेकिन अंदर देखिए इसकी फ्रेशनेस अभी भी बनी हुई है, इतनी ताज़ी है। अब मैं खैर बनाऊंगी तो नहीं, सब्जी लौकी कम ही खाते हैं, तो आज भी लौकी बनाने का मौका मुझे मिला नहीं। मैंने कहा पड़े पड़े बहुत दिन हो गए हैं, खामखा फ्रीज में जगह भी वो हो रही है, तो मैं इसे बकरियों के लिए काट देती हूँ। मैंने इतना सारा काट दिया है सारा, ये इसको मैं कल दाला बनाऊंगी बकरियों के लिए। तो यही रहती है हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या। देखिए गांव घरों में ये होता है, यही बाज़ार में से ख़रीदो तो इसकी वैल्यू हो जाती है। जब बाज़ार से हम लोग लौकी लेके आते हैं ना, और वो तो मतलब तब हमें पता चलता है उसकी वैल्यू, क्योंकि आजकल सीजन का समय तो बहुत सारी होती है, पहाड़ों में मिल ही जाती है लौकी वोकी, तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइए। और गांव पहाड़ की दिनचर्या दिखाते हैं हम लोग आपको। आई होप कि आपको पसंद आता होगा, आता भी है, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। जो लोग हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद उन सभी का। कुछ बहुत बोलने में कभी कभी ना जबान लड़खड़ा सी जाती है, तो इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं।